वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के एक और ट्यूटोरियल में हाज़िर हैं। ये सी प्लस प्लस का लैब 1 है और इसमें हम कवर कर रहे हैं बेसिक एक्सरसाइज जो सी प्लस प्लस की हैं उनको। और इसमें ये हम सीख रहे हैं कि हमने प्रोग्राम को कैसे लिखना है, यानी कि हाउ टू प्रोग्राम। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी बहुत ही आसान है। हमने सफ़ीर का जो रेडियस है वो लेना है यूज़र से कि यूज़र कीबोर्ड को यूज़ करते हुए हमें रेडियस की वैल्यू देगा और हमने कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ सफ़ीर को कैलकुलेट करना है और सिर्फ सफ़ीर का जो वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करना है। तो ये है हमारा प्रोग्राम। तो यूज़ हमने करना है जी फार्मूला हमारे पास है कि जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो इक्वल है एरिया इक्वल है 4πr² के, और जो सफ़ीर का वॉल्यूम का फार्मूला है वो हमारे पास है 4/3πr³ के। तो ये हमारा मुख्तसर सा प्रोग्राम है। इसमें जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास है 3.14 के। तो हमने बेसिक लॉजिक, पहले हमारे प्रोग्राम की लॉजिक को समझना है कि हमने एक्चुअली करना क्या है। तो हमने जो आर की वैल्यू है वो यूज़र से लेनी है, बाकी हमारे पास फार्मूला गिवन है उसमें हमने पुट करना है उस वैल्यू को, और जो वो रिज़ल्ट्स आएंगे उनको हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो सफ़ीर देखते हैं कि सफ़ीर का एंगल किस तरह है जी। ये वाली सफ़ीर है और इसका जो आर है, ये जो सेंटर से पॉइंट कर रहा है सर्कल वाली ऊपर वाली की लाइन को, ये बेसिकली आर है। ये आर की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, ठीक है। तो हमने इस हवाले से प्रोग्राम लिखना है कि एरिया का फार्मूला भी आप देख रहे हैं और वॉल्यूम का फार्मूला भी आपके सामने। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप जो बेसिक सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर है उसको एक नज़र रिवाइज़ कर लें। जी, तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें किसी आईडीई की ज़रूरत होगी, या कोई एडिटर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी हमें ज़रूरत होगी। तो मैं कर रहा हूँ यूज़ कोड ब्लॉक आईडीई को। उस पर क्लिक करते हैं कोड ब्लॉक आईडीई पे, इसको ओपन करते हैं। तो ये कोड ब्लॉक आईडीई हमारे सामने है। कोड ब्लॉक आईडीई में हम दो तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। या तो ये सामने जो स्टार्ट पेज हमें नज़र आ रहा है इस पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हम अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऊपर टॉप मेन्यू में जो लिखा हुआ है फाइल वहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर न्यू पे जाते हैं और नीचे फिर प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट की स्क्रीन आपके सामने है। तो मैं ये, अगर किसी वजह से ये स्टार्ट का पेज गायब हो जाता है तो आपने सिंपल व्यू पे आना है और ये स्टार्ट पेज पे क्लिक करना है। स्टार्ट पेज आपके सामने। तो मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टार्ट पेज से, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे क्लिक करता हूँ। हम कंसोल बेस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। कंसोल एप्लीकेशन पे सिलेक्ट किया और ऊपर राइट साइड पे गो का बटन है जिसको हम एज ए नेक्स्ट का रोल अदा कर रहा है, तो गो पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम सी प्लस प्लस को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, तो प्रोग्राम 2। आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं क्योंकि हमारा आज प्रोग्राम 2 है तो मैं इसको 2 दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम 2 और नेक्स्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम, बाकी आल चीज़ों पे हम ऑलरेडी डिटेल से बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे फिर करते हैं नेक्स्ट। इन चीज़ों पे भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिनिश करते हैं। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। लेफ़्ट साइड पे प्रोग्राम 2 लिखा है और उसके नीचे सोर्सेज का फोल्डर है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये main.cpp की फ़ाइल है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक सैम्पल इन्होंने
कोड ब्लॉक वालों ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड का एग्जाम्पल लिख के दिया। तो ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, इसको पहले मैं ना एक सिंपल तरीके से करता हूँ ताकि आपको समझ आएगा, और फिर एक्चुअल जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज की हमारी एक्सरसाइज है, फिर उसकी तरफ मूव करेंगे। तो पहले सिंपल तरीके से कर लेते हैं। सिंपल तरीके में ये है कि अभी यूज़र से वैल्यू लेना जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि हम यूज़र से वैल्यू कैसे लेंगे। तो पहले हम करते हैं सिंपल हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ, ताकि कंसेप्ट आपको समझ आएगा, और उसके साथ फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे कि यूज़र से वैल्यू लेके फिर हम उसको कवर करते हैं। तो स्टेप 1 से शुरू करते हैं पहले पार्ट। क्योंकि हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो है 3.14, तो पाई की वैल्यू ने एरिया में भी कैलकुलेशन हो रही है पाई की वैल्यू की, और वॉल्यूम वाले फार्मूला में भी पाई की कैलकुलेशन हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा, इशारिये वाली रकम बाकी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी इशारिये वाली रकम ही मिलेगी। तो लिहाजा हमने फिर इनिशियल करते वक्त अपनी डाटा टाइप को ज़हन में रखना है कि अगर तो हमें फ्रैक्शन यानी कि इशारिये वाली वैल्यू का रिज़ल्ट आना है या कैलकुलेशन में आएगा, तो आपने फिर वहाँ पे फ्लोट या डबल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं जस्ट फ्लोट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा फ्रैक्शंस वाले पॉइंट को के रिज़ल्ट्स मुहैया करे तो उसके लिए आप डबल कर सकते हैं, और इसके अगर तो कम फ्रैक्शन वाले आपको रिज़ल्ट मुहैया करे तो उसके लिए आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं जस्ट फ्लोट को यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्लोट में हम सबसे पहले क्या लेंगे, आर, जिसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, आर, और आर को मैं हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 5 में आर को वैल्यू दे दी। ठीक है, सॉरी। उसके बाद फ्लोट, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ एरिया, जो कि हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जी वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख लें। ठीक है, आप इसको एक लाइन में भी सारा ये काम कर सकते हैं, मैंने अलग-अलग किया है ताकि आपको समझ आ सके। वैसे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फ्लोट आर इक्वल टू 5, उसके बाद आपने डालना है जी इक्वल टू 5, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद आपने डालना है जी एरिया, और फिर उसके बाद डालना है जी कॉमा, और उसके बाद आपने लिखना है वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह करके, और उसके बाद सेमीकोलन। तो आप इस तरह सिंगल स्टेटमेंट में भी ये सारी चीज़ लिख सकते हैं इस तरह, लेकिन मैं ऊपर वाला तरीका फिल्म के यूज़ कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। इसको कर देता हूँ कमेंट। कमेंट का मतलब है कि ये चीज़ हमारे कंपाइलर में एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंपाइलर कमेंट को इग्नोर करता है, इसको पे वर्किंग नहीं करता। तो जी, अब हम लिखते हैं, प्रिंट करते हैं अपने रेडियस को पहले। ठीक है, सी आउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ फॉर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, और इसके शुरू में 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने से ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, और उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद डबल कोट, और लिखता हूँ जी रेडियस ऑफ सफ़ेर। तो रेडियस ऑफ सफ़ेर हमने हार्ड कोड लिखा है, तो डबल कोट्स के अंदर ही मैं 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, कि ये क्योंकि हार्ड कोडेड अभी हम कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ वहाँ पे दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। उसके साथ हम लिखते हैं जी कि न्यू लाइन पे चले जाओ, एंड एल को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जो एस्केप सीक्वेंस करैक्टर हैं या स्पेशल करैक्टर हैं उनको नहीं पढ़ा, इसलिए मैं वो वाले यूज़ नहीं कर रहा। तो एंड एल को यूज़ कर रहा हूँ एज ए न्यू लाइन के लिए। अगर आप वो जानते हैं
\n लगा के, तो वो भी न्यू लाइन का काम करता है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ कि जो हमने फार्मूले कैलकुलेशन करवानी है। तो एरिया का फार्मूला था हमारे पास, एरिया इक्वल टू है जी 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की कीमत है जी 3.14, और नेक्स्ट है हमारे पास आर स्केयर। तो आर स्केयर जो बेसिकली है वो इक्वल होता है कि आर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये इक्वल मैंने डाला आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी, ऑटोमेटिक आर की वैल्यू ऊपर 5 है तो वो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं जी आर स्केयर को 2 टाइम आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, आर स्केयर हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है कि जब ये 4 आप लिख रहे हैं इस तरह, और इसकी प्रेसिडेंस जो कंप्यूटर कंपाइलर में इसकी लिखी हुई है वो लेफ़्ट टू राइट से कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंस पे हम मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये ज़हन में रखें कि ये लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशन करेगा। तो हमें चाहिए कि जब हम हार्ड कोडेड वैल्यू या किसी फ्रैक्शन वाली वैल्यू के साथ नॉर्मल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हों तो उसके साथ हम पॉइंट लिख लें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 4.0 तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन ये होगा कि ये कंपाइलर का जो कैलकुलेशन है उसके लिए मज़ीद ईजी होगा, ठीक है। इस पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम ये 0.0 नहीं डालते तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, और अगर हम ये 0 डालते हैं तो क्या क्या मतलब कि हमें बेनिफिट्स होता है। तो ये अभी फ़िलहाल मैं इसके साथ 0.0 डाल रहा हूँ। 0 डालने से जो 4 है वो 4 ही रहेगा, ना कि 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 4 ही है। तो ये लिखा, और इसके बाद लिखते हैं जी सेमीकोलन। फिर दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम, सॉरी इसका मैं भी छोटा कर दूँ या डायरेक्ट मैं इसको ना वॉल्यूम को भी लिख लेता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम भी इक्वल टू है जी, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 4.0 डिवाइडेड बाय 3.0, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3.14, और यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का मतलब है कि हमने आर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, आर 1 2 एंड 3, और इसके बाद सेमीकोलन। तो ये हमने वो फार्मूला इस तरह लिखते हैं हम अपना IDE में फार्मूला को। ये मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने करवाना है, अब ये वाला जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसको मैं लिखता हूँ कि ये क्या है जी, फार्मूला है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो कमेंट अपने हिसाब से, मैं जस्ट फार्मूला सिंपल लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब हमने एरिया और वॉल्यूम को स्क्रीन पे शो करवाना है, तो कैसे करना है जी, लिखते हैं सी आउट, और उसके साथ ही हम करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू और सेमीकोलन, और इसके बाद अब हमने एरिया की वैल्यू देनी है यहाँ पे जो हमने ऊपर डिक्लेयर की है आइडेंटिफायर, ये वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एरिया। तो इससे क्या होगा कि इसकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ML की नई लाइन पे चले जाओ, और अब हमने प्रिंट करवाना है वॉल्यूम को। तो यहाँ पे लिखते हैं जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
क्योंकि ये डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर के साथ वी, ठीक है, तो इस वी और उसके बाद फिर इंसर्शन ऑपरेटर और फिर एंड एल। जी तो सेव करते हैं अपने। ये रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ हमारा प्रोग्राम। सेव करने के दो तरीके हैं, फाइल में जाएंगे और प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, या फिर ये सामने आइकन है उस पर क्लिक करके प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। क्योंकि हमने प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन की है, तो ये जहाँ पे main.c++ लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार बन के आ गया, जिसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम सेव नहीं है। तो ये अब जब हम इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार गायब हो जाएगा। अच्छा जी, तो बिल्ड करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो बिल्ड सक्सेसफुली हो गया है, मतलब कि ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग के साथ में, और जो प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है वो स्टेटस कोड 0 के साथ है कि सक्सेसफुली कोड हमारा लिखा गया। तो अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये यहाँ पे आइकन बने हुए हैं जो बिल्ड के लिए है, रन के लिए है, बिल्ड एंड रन के लिए है, रीबिल्ड के लिए है और कैंसिल के लिए भी है। तो बिल्ड एंड रन पे क्लिक करते हैं तो ये इसने रिज़ल्ट हमें शो करवाया। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में हमने रेडियस को जो 5 प्रिंट किया है वो आया है। सेकंड स्टेप पे हमारा जो सरफेस एरिया है वो आया है 314, और फिर वॉल्यूम आया। अब हम देखते हैं कि ये जो कैलकुलेशन हमारे सामने आई हैं ये एक्चुअली ठीक है या नहीं है। तो कैलकुलेटर निकालते हैं, कैलकुलेटर जी। तो एरिया का फार्मूला था 4πr², 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल, और ये हमारा ठीक आया। उसके बाद हम फिर अपने वॉल्यूम का कैलकुलेट करते हैं। हमने चेक करना है कि रिज़ल्ट हमारे ठीक हैं, आ रहे हैं या नहीं। तो वॉल्यूम का फार्मूला है जी 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, और ये आया है जी बिल्कुल एग्जैक्ट, ये ठीक आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखना है तो हमारा प्रोग्राम ठीक वर्किंग करेगा। अगर तो आप यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं डालते, जो मैंने आपको बताया कि फ्लोटिंग की कैलकुलेशन के लिए हमें ज़ीरो डाल लेना चाहिए, तो ये ज़ीरो में हटा रहा हूँ। ठीक है, इधर से भी हटा रहा हूँ। तो अब जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो प्रोग्राम जो है वो हमें कोई एरर नहीं दे रहा, कह रहा है कि सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। लेकिन जब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो पहली कैलकुलेशन तो इसने ठीक कर दी है, लेकिन जो सेकंड वाली कैलकुलेशन है उसमें इसका प्रेसिडेंस आर्डर चेंज हो गया। ठीक है, तो प्रेसिडेंस आर्डर अभी हमने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर। तो अभी हम फिर दोबारा से कर लेते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखते हैं 523 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 392। तो ये है बेसिक जो प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे। तो इसलिए हमें जब फ्लोट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हों तो आपको एहतियातन जो आपके पास बाकी वैल्यू आ रही होती है हार्ड कोडेड में, उसके साथ 0.0 यूज़ कर लें। ठीक है, तो उससे फिर ये क्या होगा, कंपाइलर की कैलकुलेशन जो है वो एग्जैक्ट होती है, और साथ में वो प्रेसिडेंस आर्डर जो है वो भी ठीक रहता है। सही, तो इसमें तो ये है सैम्पल एक प्रोग्राम जिसमें हमने हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ काम किया। ठीक है, अब हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करना है। जो हमारा असल प्रोग्राम है कि हमने यूज़र से आर की वैल्यू लेनी है, लेकिन यहाँ पे तो हमने आर की वैल्यू
खुद ब खुद दी है 5, ठीक है। अब यूज़र कोई भी रेडियस की वैल्यू दे सकता है, चाहे वो 5 दे, चाहे 10 दे, चाहे 20, चाहे 5000, जो भी दे, यूज़र पे डिपेंड है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए फिर हमें ये 5 वाली वैल्यू यहाँ से मिटानी होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इसको अब मिटाता हूँ, आप ज़रा एक नज़र देख लें, अगर आपने कोई मशीन चीज़ करनी है तो आप कर लें। कि पहले ऊपर हमने क्या किया था, 5 को हार्ड कोडेड वैल्यू दी, रेडियस को हार्ड कोडेड वैल्यू 5 दी थी, और फिर हमने यहाँ पे 5 को प्रिंट करवा दिया था इंसर्शन ऑपरेटर से। लेकिन अब हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो बाकी चीज़ें बिल्कुल ऐसी रहेंगी, बस 1-2 लाइन को हमने चेंज करना है जी। तो मैं इसको ज़रा करता हूँ कमेंट 5 वाले सेक्शन को, और यहाँ पे मैं नीचे एक लिख देता हूँ फ्लोट और आर, ठीक है। आर स्टैंड फॉर रेडियस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस लाइन को भी मैं कर देता हूँ फिल वक्त कमेंट, और यहाँ पे एक नई लाइन लिख लेता हूँ सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद कोटेशन। तो मैं लिखता हूँ इंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर, सफ़ेद का रेडियस इंटर करें, ठीक है। तो अब ठीक है, जैसे ही अब वो जो भी वैल्यू हमें देगा, वो वाली वैल्यू को हमने स्टोर करवाना है आर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी इन और सी आउट पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सी इन क्या होता है, आई स्ट्रीम है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जो कि आई स्ट्रीम के अंदर फर्दर लाइब्रेरी है। तो ये क्या होता है, इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर मैं आपको सी आउट का दिखाऊं कि सी आउट क्या है, वो ओ स्ट्रीम लाइब्रेरी है, मतलब कि आउटपुट के लिए है, और ये भी आई स्ट्रीम के अंदर है, ठीक है। तो ये अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग ये स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्ट्स फंक्शन लिखे हुए हैं, जो कि इनपुट और आउटपुट के मरहल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी इन, और सी इन को हमने एक्सर्शन ऑपरेटर देना है, ये उसका रिवर्स है, ये होता है इंसर्शन, मतलब कि इंसर्शन ऑपरेटर सी आउट के साथ यूज़ होता है, और एक्सट्रैक्शन या एक्सर्शन ऑपरेटर जिसको आप बोल सकते हैं, वो सी इन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका इस तरफ रुख होता है और इसका इस तरफ होता है। तो यहाँ पे आपने सिंपल आर दे देना है कि जो भी वो वैल्यू लिखेंगे आप, वो आर में स्टोर कर दो, और इसके बाद आपने सेमीकोलन लगा देना जी। तो प्रोग्राम को सेव करना है, सेव करने के बाद प्रोग्राम को करते हैं जी बिल्ड, प्रोग्राम को करते हैं सेव करने के बाद प्रोग्राम बिल्ड करते हैं। तो बिल्ड सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। बिल्ड एंड रन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे सामने पहली लाइन आई कि इंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर, कि यहाँ पे हमने रेडियस डालना है। फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड की मदद से अपनी कोई भी वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैं अभी 5 डालता हूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ इंटर, तो ये हमें कैलकुलेशन करके बता रहा है कि जो कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। अगर मैं इसको अभी क्लोज़ करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं अपनी मर्ज़ी की कोई और वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि मैं डालता हूँ 20, तो ये 20 के हिसाब से कैलकुलेशन करके दे रहा है। इसी तरह मैं अभी प्रोग्राम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ लाइक 25, तो ये इसने एरिया कैलकुलेट करके हमें बताया। आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।